आज बात करेंगे 70 के दशक के एक ऐसे अपराधी की जिसने थाईलैंड, भारत, तुर्की और ईरान में लगभग 20 से ज़्यादा लोगों की हत्या की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स शोवराज की, जिसके ऊपर हिप्पियों से सख्त नफरत थी और वे अपने लुक्स और पर्सनालिटी के चलते काफ़ी सुर्खियों में रहा। बताया जाता है कि 70 के दशक में चार्ल्स ने साउथ ईस्ट एशिया में 12 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा था। इनकी मौत खुद पानी में डूबने से, या फिर गला घोंट देने से, या फिर चाकू से, या फिर जिंदा जलने की वजह से हो गई थी। आज पूरी कहानी इनकी बताएंगे। जी हाँ, तो आप लोगों को बताते चलें कि चार्ल्स शोवराज 19 साल जेल में रहने के बाद आखिरकार रिहा हो गया था 2022 में, जबकि उसे 2003 में नेपाल में आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। भारतीय वियतनामी मूल का फ्रांसीसी नागरिक शोवराज 78 साल का था। इस समय बीमारी से जूझते हुए उसकी मौत कैसे हुई, ये भी एक रहस्यमय हादसा बना रहा। कई किताबों, फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों के लिए शोवराज का जीवन दिलचस्प रहा है। जानते हैं उसके बारे में विस्तार से कि कैसे क्या अपराध को अंजाम देता था। ये अपराधों को अंजाम देने के अपने तरीके से बड़े बड़े अपराधियों को भी चकित कर देने वाले और जेल प्राधिकारियों को चकमा देकर कई बार फरार हो जाने वाले कुख्यात शातिर और निर्मम चार्ल्स शोवराज को वर्षों बाद नेपाल की जेल से आखिर 2022 में रिहा कर दिया गया था। इसी के साथ इस शातिर एवं कुख्यात अपराधी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। भारतीय वियतनामी मूल का फ्रांसीसी नागरिक शोवराज 78 साल की बीमारी के बाद जूझते हुए एक ऐसे हादसे में मारा गया जो आज भी गुत्थी बना हुआ है। जब कई देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी जोर लगा रही थीं, तो वह लोगों को चकमा दिए फिर रहा था। कई किताबों, फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों के लिए शोवराज का जीवन दिलचस्प रहा। कई साल बाद वह एक बार फिर से याद आया है, तो उसकी दास्तान सुनिए। चार्ल्स शोवराज का शिकार हुई कई महिलाएं अपनी हत्या के समय बिकनी में ही मिली थी, इसलिए उसे बिकनी किलर और कई बार जेल से भागने में सफल रहने के कारण सांप यानी सरपेंट उपनाम दिया गया था। ऐसा संदेह है कि उसने 1970 और 1980 के दशक में एशिया में पश्चिमी देशों के करीब 20 यात्रियों की जान ली थी। शोवराज 1975 में नेपाल में अमेरिकी महिला कानी जो ब्रोंजिक की हत्या के सिलसिले में 2003 से काठमांडू की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसे 2014 में कनाडाई पर्यटक लॉरेंट कैरियर की हत्या का भी दोषी ठहराया गया था और दूसरी उम्र कैद की उसे सजा सुनाई गई थी। नेपाल में उम्र कैद की सजा का मतलब होता है 20 साल का कारावास। वो कहता था कि मैं अपनी मर्जी से जेल से भाग सकता हूँ। रिचर्ड नेविले की पुस्तक द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोवराज के अनुसार एक समय एशिया के सबसे बड़े अपराधी समझे जाने वाले शोवराज ने एक बार कहा था कि मैं अपनी मर्जी से जेल से भाग सकता हूं, मैं अपनी मर्जी से लूट सकता हूं, मैं जैसे चाहता हूं वैसे जी सकता हूं। जी हाँ, कई अखबारों में प्रकाशित खबरों के अनुसार शोवराज का जन्म साइगोन यानी मौजूदा समय में जो वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में है, यहाँ पर हुआ था। जब वो बच्चा था तभी उसके पिता ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। मां के प्रेमी एवं एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट ने उसे गोद ले लिया था। अपने सौतेले भाई बहनों के कारण माता पिता की बेरुखी झेलने वाला शोवराज बचपन से ही छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देने लगा था। ऐसा बताया जाता है कि शोवराज अपने आकर्षक व्यक्तित्व से विशेष तौर पर महिलाओं को लुभाने में कामयाब हो जाता था। वह शुरुआत में 1960 के दशक में चोरी और लूट जैसे अपराधों के लिए पेरिस में जेल में बंद रहा। इसी दौरान उसने एक युवा एवं धनी पारसी लड़की सी कोम्पैग्नोन से पहला विवाह किया। कई साल बाद उसने 2008 में नेपाल की जेल में अपने से 44 साल छोटी महिला एवं अपने नेपाली वकील की बेटी निहिता विश्वास से शादी की थी। एक समय शोवराज के पीछे यूनान, फ्रांस, भारत, थाईलैंड, नेपाल और मलेशिया समेत कई देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगी हुई थीं। 30 से अधिक स्टूडेंट्स को जहर देने की कोशिश व 1970 के दशक में कई पश्चिमी पर्यटकों की हत्या करने के कारण इंटरपोल की सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में आ गया था। इससे पहले वह हथियारों की तस्करी में भी शामिल रहा। उसे 1976 में अपने एक साथी के साथ मिलकर
नई दिल्ली के एक होटल में 30 से ज़्यादा इंजीनियरिंग के छात्रों को जहर देने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उसने एक फ्रांसीसी पर्यटक की भी हत्या की है। उसे विभिन्न अपराधों के लिए तिहाड़ जेल में 12 साल की कैद सुनाई गई थी, लेकिन 1986 में वह कड़ी सुरक्षा वाली जेल तोड़कर भाग गया और सुर्खियों में रहा। उसे जल्द ही गोवा के क्वेकेरियो रेस्तरां से गिरफ्तार किया गया और फिर वह 1997 तक जेल में रहा। कई लोगों का मानना है कि शोभराज थाईलैंड को प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए तिहाड़ जेल से भाग निकला था। थाईलैंड में उसे पटाया में एक समुद्र तट पर 6 महिलाओं को नशीला पदार्थ देने और उनकी हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। आखिर वो ऐसा क्यों करता था? महिलाओं को ही क्यों अक्सर शिकार बनाया करता था? तो आप लोगों को बताते चलें कि तिहाड़ जेल में रहते हुए थाईलैंड में उसके गिरफ्तारी की वारंट की अवधि समाप्त हो गई थी। पिछले कई साल से नेपाल की जेल में बंद शोभराज को रिहा करके आखिर 2022 को फ्रांस को भेज दिया गया था। तो ऐसा अंदेशा जताया जाता है कि बचपन से ही वह अपने माँ से लगभग दुखी सा रहने लगा था। महिलाओं से उसे अक्सर नफरत सी होने लगी थी और ये भी कहना है, आप लोगों को बता दें, फ्रांस में उसकी हत्या हुई या उसकी मौत हुई डूबने से, जलने से, या फिर उसे चाकू मार दिया गया। ये सब रहस्य बनकर रह गया। अब चार्ल्स शोभराज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी, उसकी दास्तानें सदियों तक न जाने कब तक सुनाई जाती रहें, सुनती जाती रहें, क्योंकि ऐसे अपराधी सदियों में कई एक बार एक ही पैदा होते हैं जो इतने खुंखार होते हैं, जो लोगों को झांसा देते हैं, लोगों को चकमा देते हैं और अंततः अपने आप को बचाए रखते हैं। लेकिन फिर भी कानून का शिकंजा और समय की मार हर किसी को झेलनी ही होती है। एक समय आता है जब आपका साम्राज्य आखिर गिरता है, आप फंसते हैं, और वही हुआ चार्ल्स के साथ भी।